पीएम मोदी के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी नदिया के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। कृष्णानगर में पीएम मोदी ने कहा, विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बंगाल को विकसित राज्य बनाना है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आधुनिक दौर में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने टीएमसी पर जमकर किया प्रहार। कहा, टीएमसी सरकार ने बंगाल की जनता को निराश किया। जनता को गरीब बनाए रखना चाहती है टीएमसी। अत्याचार और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है टीएमसी। औरंगाबाद और बेगूसराय को पीएम देंगे बड़ी सौगात। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ और बेगूसराय में 1,48,000 करोड़ की तेल गैस से जुड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय के दोनों कार्यक्रम में पीएम के साथ सीएम नीतीश मंच पर रहेंगे साथ। पीएम 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा नदी पर 6 लेन के नए पुल का पीएम करेंगे शिलान्यास। कल कोलकाता में पीएम मोदी से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की मुलाकात। ममता ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार बैठक। कल पीएम मोदी ने झारखंड और बंगाल को विकास योजनाओं की सौगात के बीच सियासी हुंकार भरी। पीएम ने संदेश खाली मामले पर इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर उठाए सवाल। हफ्ते भर विराम के बाद आज फिर शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दोपहर बाद फिर से धौलपुर से शुरू होगी यात्रा। प्रदेश के बड़े नेता होंगे शामिल। यात्रा धौलपुर से गुजरकर मध्य प्रदेश के मुरैना की सीमा में प्रवेश करेगी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई बड़े नेता यात्रा में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के 7 लोकसभा सीटों से गुजरेगी यात्रा। न्याय यात्रा के लिए मध्य प्रदेश में 23 कमेटियां बनाई गई। 9 जिलों और 54 विधानसभा सीटों को कवर करेगी ये यात्रा। मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन से होकर गुजरेगी न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एमपी कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को मान रही है महत्वपूर्ण। जयराम रमेश ने कहा, धौलपुर से शुरू होकर 3 बजे यात्रा मुरैना प्रवेश करेगी। 5 मार्च को राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। 7 मार्च को राहुल बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 2 बजे फिर से हम शुरू कर रहे हैं धौलपुर से राजस्थान में, और 3 बजे को मुरैना में प्रवेश करेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम 6 तारीख रात तक मध्य प्रदेश में रुकेंगे। 7 तारीख को बांसवाड़ा में एक जनसभा होगा जिसको राहुल जी संबोधित करेंगे। न्याय यात्रा पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, बहुत कामयाब यात्रा रही। यात्रा को लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, जिस यात्रा की दिशा और संकल्प ना हो, ऐसी यात्राओं का कोई लाभ नहीं होता है। प्रहलाद सिंह पटेल बोले, झूठ और भ्रम फैलाने के लिए जो यात्राएं होती हैं वो सदैव असफल होती हैं। एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट कैफे के अंदर जांच कर रही है। धमाके में 10 लोग जख्मी, सभी की हालत खतरे से बाहर। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, लो इंटेंसिटी का आईडी ब्लास्ट था। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने दोपहर 1 बजे बुलाई है बैठक। सिद्धरामैया चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में सफेद टोपी और मास्क पहने, कंधे पर बैग लेकर कैफे की ओर जाते दिख रहा है संदिग्ध। हिरासत में लिया गया संदिग्ध। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किया घटनास्थल का दौरा। अस्पताल में घायलों से भी मिले उप मुख्यमंत्री। कहा, मामले की जांच के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। बेंगलुरु में हुई धमाकों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। रामेश्वरम कैफे बम विस्फोट को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, आतंकवाद की नर्सरी बनता जा रहा है कर्नाटक। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट पर बोले प्रहलाद जोशी। कहा, कांग्रेस की राजनीति के कारण हो रही है ऐसी चीजें। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने रामेश्वरम कैफे का किया दौरा। अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल। शरद पवार की डिनर डिप्लोमेसी हुई फेल। सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार ने ठुकराया शरद पवार के डिनर का न्योता।
तीनों नेताओं ने व्यस्त सरकारी कार्यक्रमों का हवाला देकर डिनर पार्टी से किनारा कर लिया। पवार ने आज बारामती में अपने आवास पर डिनर का दिया था न्योता। दोनों नेताओं ने पत्र लिखकर शरद पवार को भोजन में न आने की असमर्थता जताई। सभी नेताओं ने निमंत्रण के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश में फिर से गहराया संकट। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने फेसबुक प्रोफाइल से हटाया पार्टी का नाम, लिखा हिमाचल का सेवक। दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं विक्रमादित्य। कल दिल्ली पहुंचने से पहले पार्टी से निष्कासित 6 विधायकों से विक्रमादित्य ने पंचकुला में की थी मुलाकात। हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया का निलंबित विधायकों पर बड़ा बयान, कहा नियमों के मुताबिक माफी मांगने पर भी नहीं हो सकती बहाली। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में अपनों से धोखा खाए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निकाली भड़ास, कहा क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बताया काला नाग। हिमाचल प्रदेश में फिर सियासी तूफान उठने के संकेत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी की कार्यशैली पर उठाए सवाल, बीजेपी के तौर तरीकों को बताया बेहतर। संदीप बंदोपाध्याय पर कुणाल घोष के शाब्दिक प्रहार से पार्टी का एक वर्ग नाराज दिख रहा है। विधायक तापस राय बोले, मैं पूर्ण सहमत। शेख शाहजहां ने राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी भेजी। सोमवार को होगी मामले की सुनवाई। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा 2014 से पहले गरीब का राशन मिल पाना मुश्किल था। योजना का लाभ हर गरीब को मिला, यही सुशासन है और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। बिहार में आरजेडी को लगा एक और झटका। भभुआ सीट से विधायक भरत बिंद ने किया बीजेपी ज्वाइन। राज्य में आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक पाला बदलकर हो चुके हैं एनडीए में शामिल। पटना में 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की जन विश्वास रैली को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने की अपील। राज्य के लोगों से कहा बड़ी संख्या में गांधी मैदान पहुंचकर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में शामिल हो। भाइयों और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में इकट्ठित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज NUCFDC का करेंगे शुभारंभ। छोटे शहरी सहकारी बैंकों को प्रौद्योगिकी और पूंजीगत मदद करेगा संगठन। पंजाब के जालंधर को आज मिलेगी आम आदमी क्लिनिक की सौगात। पंजाब सीएम मान और दिल्ली सीएम केजरीवाल करेंगे शुभारंभ। कल लुधियाना में व्यापारियों से मिलेंगे दोनों सीएम। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा हमारे विधायकों को 50-50 करोड़ का दिया ऑफर। चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचना बीजेपी की आदत हो गई। हरियाणा को लेकर बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सभी 10 लोकसभा सीट बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई। 7 मार्च तक राउस एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लगभग टिकट फाइनल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 25 में से 10 सीटों पर नए चेहरों को मिल सकता है मौका। सूत्रों के मुताबिक सीपी जोशी को फिर से चित्तौड़गढ़ से मौका दे सकती है बीजेपी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से मिल सकता है टिकट। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में असम के लगभग 50% सांसदों का टिकट काटेगी। राज्य में 3 सीटें सहयोगी एजीपी और एपीपीएल को देगी। सूत्रों के मुताबिक डिब्रूगढ़ से रामेश्वर तेली का टिकट कटा। सर्बानंद सोनेवाल का टिकट पक्का माना जा रहा है। राज्यसभा भेजे जा सकते हैं रामेश्वर तेली। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर महाविकास आघाड़ी के बीच फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। 18 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। शिवसेना उद्धव गुट 20 सीटों पर, शरद पवार 10 सीटों पर और वंचित बहुजन आघाड़ी 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। मुंबई में उद्धव गुट 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, जिसमें दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट शामिल है। मुंबई की बाकी बची 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। कुणाल घोष ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना बायो बदल दिया है। कुणाल ने अपने नाम के आगे से टीएमसी हटाया और सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार लिख दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को Y+ सुरक्षा मिल गई है। आनंद की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो सहित रहेंगे 11 जवान। खरगे और जयराम रमेश को गडकरी ने भेजा कानूनी नोटिस। कल गडकरी के इंटरव्यू का एक क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा था, आज गांव गरीब किसान परेशान है।
कांग्रेस के शेयर किए गए वीडियो का खंडन करते हुए गडकरी के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया पोस्ट। वीडियो साझा करते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, गडकरी के नाम पर कांग्रेस का झूठ। कांग्रेस को गडकरी के नोटिस का लेकर संजय राउत ने कहा, किसानों को एमएसपी मुआवजा नहीं मिला है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है तो क्या गलत है? राउत ने कहा, नितिन गडकरी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हें जो लगता है वही बोलते हैं। किसानों को खुलेआम देशद्रोही कहा गया है। पीएम मोदी से सीएम ममता की मुलाकात पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष का तंज। कहा, शाहजहां शेख जैसे नेता धीरे धीरे ईडी के कब्जे में आ रहे हैं और पार्टी टूट रही है। ममता प्रधानमंत्री से कोई गुहार लगाने के लिए गई होंगी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बिल्कुल भी राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, ये एक प्रोटोकॉल बैठक और शिष्टाचार मुलाकात रही। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में अगर कोई गैरकानूनी गतिविधि हुई है तो पुलिस जांच करेगी। 3 मार्च को जननायक जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक। दुष्यंत चौटाला ने कहा, चौटाला जो भी आदेश देंगे उस पर पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे। रांची में पीएम नरेंद्र मोदी के जीएमएम मतलब जमकर खाओ के बयान पर सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, इस तरह का तंज कसना उन्हें शोभा नहीं देता, मुझे इसका जवाब देना भी उचित नहीं लगता। सिक्किम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के साथ मारपीट, केएन राय के साथ पार्टी प्रवक्ता एसके टिमशीना भी हुए हमले का शिकार। मांझीगांव में हुआ हमला, चेहरे पर आई चोट। एसडीएफ नेता पर हमले से गरमाई सियासत, पार्टी ने की दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने भी विपक्षी नेता पर हमले की तीखी निंदा की। हमले में राय के चेहरे पर चोटें आई हैं। एसडीएफ ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे जघन्य अपराध करार देते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मशहूर लेखक अजय मिश्रा की किताब भारत आफ्टर 1303 ईयर्स राइजेस द गोल्डन बर्ड का विमोचन हुआ। इथोपिया की राजदूत बिश्नू मेसज की मौजूदगी में एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर जेएस राजपूत ने की बुक लॉन्च। भारत का इतिहास और प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल का किताब में वर्णन, बुक राइटर अजय मिश्रा ने अपनी किताब में इतिहास के तथ्यों के साथ दी जानकारी। ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की जताई संभावना, मैदानी इलाकों में गिरेगा तापमान। दिल्ली एनसीआर में झमाझम हुई बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, तापमान गिरावट से मौसम हुआ सर्द। जम्मू कश्मीर में मौसम बारिश से तापमान में गिरावट, श्रीनगर के कई हिस्सों में बारिश से ठंड में इजाफा। गांदरबल जिले के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, सैलानियों के चेहरे खिल उठे। रोहतांग के अटल टनल पर हुई बर्फबारी में तापमान में गिरावट, पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी में फंसे 1000 सैलानी, पुलिस ने सैलानियों का किया रेस्क्यू। चेन्नई में भारत निर्वाचन आयोग का जागरूकता अभियान पेडल फॉर वोट साइक्लोथॉन का किया गया आयोजन। गोवा में फिल्म आर्टिकल 370 का प्रदर्शन, सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी के थिएटर में देखी फिल्म। दिल्ली में एलजी ने किया विकास परियोजनाओं का निरीक्षण, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कई विकास परियोजनाओं को परखा। साहित्य कला परिषद की वॉइस ऑफ कलर्स कला प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। देहरादून राजभवन में 3 दिवसीय वनसोत्सव 2024 का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वनसोत्सव में हुए शामिल। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन का आज दूसरा दिन। आज मेहमानों को अंबानी एनिमल रेस्क्यू सेंटर घुमाया जाएगा। वॉक विद द वाइल्डनेस थीम के तहत मेहमानों को खास ड्रेस कोड दिया गया। 3 मार्च तक चलने वाले फंक्शन में शिरकत करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स भी जामनगर पहुंचे। दिल्ली में संबोधित स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए एडमिशन की 21 मार्च को निकलेगा ड्रॉ, 23 मार्च से शुरू होगा एडमिशन। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील का मनमोहक सूर्योदय, भारी संख्या में इस मनमोहक सूर्योदय को देखने पहुंचे पर्यटक।